Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ, और ये वक्त है कुछ जानने का अध्यात्म के विषय में। यानी कि ये वक्त है प्रोग्राम आत्म दर्शन का, उस प्रभु परमात्मा के दर्शन करने का, उस श्री कृष्ण के दर्शन करने का। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्री मद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। रागलेखा दासी जी से हम जानते हैं हर हफ्ते बहुत कुछ इस अध्यात्म के विषय में, और आजकल हम बात कर रहे हैं श्री श्री भगवद भागवतामृतम के दूसरे उपाख्यान के बारे में, जहाँ पर साधन और साध्य की विशेषता बताई गई है। वो कौन है साधन और साध्य, ये बताया गया है। और अभी हम जिस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं वो गोप कुमार की कहानी, जो वो उस ब्राह्मण को सुना रहे हैं, जो निकले हैं श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए, उस परमात्मा को ढूंढने के लिए। और गोप अपने जीवन से, अपने जीवन की वो कहानी सुनाकर उनको उनके दर्शन कराना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। गोप कुमार जी जहाँ पर पहुँचे हैं जगन्नाथपुरी में, और उन्होंने उस परमात्मा के उस विकसित रूप का दर्शन कर लिया है, और अब वो सेवा करना चाहते हैं उस प्रभु की। तो जानते हैं इस कड़ी में आगे किस तरह से उन्हें इस सेवा का मौका मिला। गोप कुमार के गुरुदेव मिले उनको जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए, किंतु वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उन्हें समुद्र के तीरे पे मिले। समुद्र के तीरे पे जब गोप कुमार को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, उनको आलिंगन किया और बोले, गोप कुमार तुम इस मंत्र को जप करते रहना। इस मंत्र जप करते करते जो भी मनोरथ करोगे वो पूर्ण होगा, और मनोरथ से अधिक वांछाएं भी पूर्ण होंगी जी। और बोले कि गोप कुमार तुम इस मंत्र जप को भी जगन्नाथ जी की सेवा समझो, और मेरी बात पे विश्वास करके मंत्र जप को तुम कभी भी त्याग मत करना। क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो गोप कुमार है थोड़े मंत्र जप में उदासीन से हो रहे हैं, कुछ होता तो है नहीं, करते जा रहे हैं, सालों हो गए, किंतु ऐसे कि हम लोग भी एक साधक भी हो जाता है। तो किंतु उन्होंने इस तरह से दर्शन दे के उन्होंने उसके मंत्र जप के विषय में उत्साहित किया, और बोला इसके जितने विघ्न आदि आ रहे थे सिद्धि के संबंध में वो सब दूर कर दिए। तो बोले, गोप कुमार इस मंत्र जप के फल से तुम चिरजीवी होगे, बहुत लंबी आयु होगी, और तुम्हारा एक गोप बालक सदैव ऐसे ही बना रहेगा। तुम ऐसे गोप बालक बने रहोगे, और तुम्हारा मन मंत्र फल अर्थात मदन गोपाल के साक्षात दर्शन कर पाएगा, और उनकी समस्त क्रीड़ा कौतुक को अनुभव करने के योग्य हो जाएगा। यदि कोई शंका करे कि वृद्धावस्था में तो दैहिक विकारों के कारण सिद्धि रूप सुख संपूर्णता संभव नहीं हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि सदा सर्वदा ऐसा ही गोप बालक रूप धारण करो। अभी जैसी आयु रूप आदि से युक्त तुम्हारा गोप बालक रूप है, वही किशोर स्वरूप सदा सर्वदा विद्यमान रहेगा। और द्वितीयतः उन्होंने 2 आशीर्वाद वरदान रूपी उनको दिए कि एक तो तुम्हारा गोप बालक ऐसे ही रहेगा, और दूसरा ये जो तुम कल्प ब्रह्मलोक के जैसे वासियों के भांति कल्प सीमित काल तक स्थायी नहीं होगा, बल्कि सदैव विराजमान रहेगा। तो बोले कि गुरुदेव उनके गोप कुमार के कह रहे हैं कि तुम मुझे कभी यहाँ कभी वृंदावन में देखोगे, और मुझे इस प्रकार आदेश दे के अकस्मात फिर से कहीं चले गए। तो अब उन्होंने गुरुदेव के हृदय दुख में अत्यंत व्याकुल हो गए, और जाकर मंदिर में जगन्नाथ देव के दर्शन किए। जगन्नाथ देव का दर्शन करके उन्हें शांति प्राप्त हुई, और यत्नपूर्वक मंत्र जप पे मन लगाने लगे। उनके 2 ही कार्य थे, जगन्नाथ जी के दर्शन करना और मंत्र जप करना। तब उनके हृदय में लालसा हुई कि मैं ब्रजभूमि के दर्शन करूं। उनको उत्कंठा होने लगी, और जगन्नाथ देव की महिमा से उन्हें पुरी के उपवन में देखने से, वृंदावन की, समुद्र के दर्शन से, यमुना की, जब वो जगन्नाथ जी के बागान देखते थे, बलगंडी एक बगीचा है, तो वहाँ जाके वो देखते तो उन्हें वृंदावन की उद्दीपना होती कि तो मैं वृंदावन में जाऊँ। और जब समुद्र को देखते थे तो उन्हें यमुना जी की याद आती थी, और जब वो चटक पर्वत को देखते थे उन्हें तो गिरिराज गोवर्धन की स्फूर्ति होने लगती थी। तो इससे उनका ब्रजभूमि के अदर्शन रूपी शोक दूर हो जाता, और उससे उनको आनंद होता। इस प्रकार परम सुख पूर्वक वो पुरुषोत्तम क्षेत्र में वास करने लगे, और जगन्नाथ के दर्शन के पश्चात उनकी नित्य गुरुदेव के आदेश अनुसार मंत्र जप करते।
और अपने वासस्थान पर आकर मंत्र जप करते और जो उनकी इष्ट वस्तु थी जगन्नाथ जी की सेवा, अतः उसकी सिद्धि के लिए उसी प्रकार संकल्प पूर्वक मंत्र जप करते। अब उनकी ये था कि मुझे जगन्नाथ जी की कुछ सेवा मिले, केवल दर्शन से मन नहीं भर रहा है, तो कुछ सेवा मिले, उस संकल्प को करके वो जप करने लगे। क्योंकि उन्होंने कहा था जो तुम संकल्प करो वो पूरा होगा। जी जी। कुछ दिनों के पश्चात पुरी के महाराज भी परलोक सिधार गए। उनकी जो ज्येष्ठ पुत्र ने संसार से अत्यधिक विरक्त होने के कारण उस राज्य को अंगीकार नहीं किया। अच्छा। हाँ, तो तब उनके साम्राज्य के मंत्रियों ने जगन्नाथ देव से प्रार्थना की कि राज्य पद पर किसका अभिषेक किया जाए। उनकी प्रार्थना सुनकर जगन्नाथ देव ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया कि जिसके अंगों में महाराज होने के उचित चिन्ह हो उसी को राज्य पद पर अभिषेक किया जाए। तत्पश्चात मंत्रियों ने मेरे अंगों में, गोप कुमार कह रहे हैं कि गोप कुमार के अंगों में महाराज होने के उचित चिन्हों को देखकर उन्हें ही राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। तो अब उन्होंने राज्य पद प्राप्त कर जगन्नाथ जी की विविध जो महासेवा पूजा रूप थी उस समस्त महोत्सवों को पहले की तुलना में अधिक बढ़ा दिया। और उन्होंने 12 मास के जो 12 महोत्सव है जगन्नाथ जी के, दोल, दमनक पुष्प आदि, सुगंधित चंदन जल में स्नान यात्रा, रामनवमी की अभिषेक यात्रा, रथ यात्रा, हेरा पंचमी, शयन एकादशी, पार्श्व एकादशी, जन्माष्टमी, वामन द्वादशी, लंका यात्रा, उत्थान एकादशी, ओणन षष्ठी, पुष्या, पौष और मकर संक्रांति, वसंत पंचमी आदि आदि जो महामहोत्सव होते थे उन सबको पुरुषोत्तम क्षेत्र में संसार भर के लोगों के आगमन के उद्देश्य से और भी अधिक आकर्षक बना दिया। इनमें भी गुंडीचा मंदिर महायात्रा को विशेष रूप से समृद्ध कर दिया। गुंडीचा अर्थ है गुंडीचा बाड़ी, अर्थात घर में जाने के लिए जगन्नाथ जी बलदेव और सुभद्रा जी के साथ रथ पर चढ़कर यात्रा करने का महोत्सव। और उस गुंडीचा यात्रा के अवसर पर पृथ्वी भर के प्राय समस्त साधु वैष्णव जन पुरुषोत्तम क्षेत्र में एकत्रित होकर अपने अपने संप्रदाय के नियम अनुसार पृथक पृथक या एक साथ मिलकर प्रभु के सम्मुख नृत्य गीत आदि करते। उस समय उन्हें प्रेम में उन्मत्त होते देखा जाता। तो अलग अलग संप्रदाय के लोग आते और रथ यात्रा में भाग लेते। यदि कहें कि ये तो इस प्रकार महान राज्य के विषयों में संसर्ग में रहते हुए भी गोप कुमार किस प्रकार अपने इष्ट देव जगन्नाथ जी की सेवा करते, तो बोलते हैं कि राज्य और राज्य के उपयोगी सब भोग्य सामग्रियों को जगन्नाथ जी के चरण कमलों में समर्पण कर वो पहले की भांति अकिंचन रूप में रहते थे और साम्राज्य संबंधी समस्त अभिमानों को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार जब भी कोई सेवा करने की इच्छा होती तब उनकी वैसी ही सेवा करते थे। तो वो ये नहीं कि राजकाज में फंसे हुए हैं या कोई वो है, वो सब उन्होंने नहीं रखा और उससे बिल्कुल डिटैच रहकर वो केवल जब उनकी कोई इच्छा होती जगन्नाथ जी की सेवा करूँ उस सेवा को किया करते थे। अब इस प्रकार प्रेम क्रीड़ा करते करते कौतुकी प्रभु कभी कभी निश्चल भाव का अवलंबन करते, तब प्रभु के सेवक आश्चर्यचकित होकर प्रभु की उन समस्त लीलाओं का अनुसरण कर परमानंद प्राप्त करते। तो कभी कभी जगन्नाथ जी चलते चलते निश्चल एकदम स्थिर हो जाते थे, चलते ही नहीं थे आगे। तो प्रभु के सेवक लोग उनका उस कौतुक देखकर परम आनंदित होते थे। ऐसे कैसे जगन्नाथ जी चलते नहीं थे? मतलब जगन्नाथ जी जैसे रथ यात्रा पे जा रहे, रथ को खींच रहे हैं, तो अचानक से वो जितना भी खींचने रथ चलता ही नहीं था। अच्छा। तो फिर जगन्नाथ जी का कौतुक होता था, उनकी इच्छा है, इच्छा से चलेंगे, नहीं तो चलेंगे, खड़े रहेंगे। तो कभी कभी वो प्रभु के साथ इस प्रकार हास परिहास पे करते गोप कुमार, किंतु वे सोचता कि मैं तो एक आगंतुक हूँ, दूसरा मेरी उनमें एकांत निष्ठा भी नहीं है, अतः मैं किस प्रकार उनकी वैसी कृपा का पात्र हो सकता हूँ। तथापि उत्कलवासी भक्तों के ऐसे स्वभाव के विषय में चिंता करते ही उनके हृदय में वैसी आशा जागृत हो जाती, किंतु उस आशा के साथ मन में दुखित भी हो जाता। वो भी चाहते थे, क्योंकि जगन्नाथ जी अपने पंडाओं के साथ, अपने सेवकों के साथ ऐसा करते थे, तो उनके मन में भी इच्छा हुई कि मेरे साथ भी ऐसा कौतूहल करें जगन्नाथ जी। जब वो जगन्नाथ जी के सम्मुख में नाम कीर्तन, स्रोत पाठ, संगीत होता, तो उसे श्रवण करने के लिए उन्हें मथुरा का स्मरण होता। उसके स्मरण होते उनका मन व्याकुल हो जाता। यद्यपि साधु संघ के प्रभाव से और कमल नयन जगन्नाथ जी का दर्शन करने से उनके समस्त दुख दूर हो जाते, अन्य किसी स्थान पर जाने की इच्छा भी दूर हो जाती। उनको अभी भी माथुर का विरह, मथुरा का जो गोवर्धन का विरह था वो भी सता रहा था। तो बार बार उनको पुनः पुनः याद आती कि मैं तो मेरे वहाँ पे मैं कितना अच्छे से गोचारण करता था वो तक। तो उसके बाद तथापि साम्राज्य के संपर्क के कारण भगवान के दर्शन से हृदय में पहले जैसा संपूर्ण आनंद स्वाभाविक रूप से उदित नहीं हो पाता था। अब उनको संपूर्ण आनंद नहीं हो रहा था। अच्छा।
अभी भी उन्हें वहाँ वृंदावन मथुरा का स्मरण हो रहा था। और यहाँ पे साम्राज्य की वजह से लोक लज्जा, लोग क्या कहेंगे, तो अब वो जगन्नाथ जी की कुछ सेवा करते, जैसे उनका मुख मार्जन करना, उनका तांबूल देना, अब उनको वो सुख प्राप्त नहीं हो रहा था इन सब सेवाओं में जैसे कि पहले होता था। तब उन्होंने सारे राज्य का भार राजाओं के पुत्रों को, बंधुओं को, मंत्रियों को सौंप दिया और पहले की भांति उदासीन भाव से रहने लगे जी। अब इधर निर्जन में जप करने से उनका मन सुखी रहता और वो जगन्नाथ जी के चरण कमलों की स्वेच्छापूर्वक सेवा करते हुए वास करने लगे। तथापि लोगों द्वारा प्रदत्त सम्मान और आदर के कारण उनको पहले की भांति सुख नहीं होता था, क्योंकि सब लोग सोचते थे तो राजा है तो इतना सम्मान करते थे जी। तो वो इसलिए वो पहले की भांति उनको सुख नहीं होता था, इसलिए अब उन्हें वहाँ रहने से वैराग्य होने लगा जी। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और गोप कुमार की कहानी हम इस उपाख्यान में जान रहे हैं। ब्राह्मण देव जो है उनकी कहानी सुन रहे हैं कि किस तरह से जगदीश्वर के दर्शन उन्हें हुए और उनकी सेवा करने का मौका गोप कुमार को मिला और किस तरह से उन्होंने इस भ्रम को जाना, इस ज्ञान को जाना। इस कड़ी को जारी रखेंगे, एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड फील लाइव। पार करेंगे नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, पार करेंगे नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया मखन चुरैया, कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया, कृष्ण कन्हैया गौवे चढ़ैया, कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया, कृष्ण कन्हैया बंसुरी बजैया, पार करेंगे नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया। मित्र सुदामा तंडुल लावे, गले लगा प्रभु भोगे लगाए, कहा कहा कहो भैया रे भजो कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया। अर्जुन कारत रण में हाका, अर्जुन
चुनकारत रन में हाका श्यामलिया गिरी धारी बाका कालिया नागना थैया रे भजो कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया कृष्ण कन्हैया रास रचैया कृष्ण कन्हैया गौवे चरैया कृष्ण कन्हैया गौवे चरैया पार करेंगे नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया द्रुपद सुता को जब दुष्टा ने घेरी द्रुपद सुता को जब दुष्टा ने घेरी राखी लाज ना कीनी देरी आगे चीरे बरैया रे भजो कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊदी का भैया कृष्ण कन्हैया माखन चुरैया कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजैया पार करेंगे नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और रागलेखा दासी जी से हम इसमें जान रहे हैं श्री श्री भागवतामृतम के दूसरे उपाख्यान के बारे में, जिसमें हम जान रहे हैं साधन और साध्य के विषय में। और जिस कड़ी में हम चल रहे हैं वो है उस गोप कुमार की कहानी, जो वो उस ब्राह्मण देव को सुना रहे हैं जो गुवाहाटी से, गंगा से, काशी से, प्रयाग से होते हुए उस वृंदावन में पहुंचे और उस गोप कुमार से मिले हैं। अब गोप कुमार जो है उन्हें अपनी कहानी सुना रहे हैं कि किस तरह से उन्हें दर्शन हुए हैं जगदीश्वर के जगन्नाथपुरी में और किस तरह से उनकी यात्रा आगे बढ़ती चली गई है। आगे जानते हैं इस कड़ी में क्या हुआ रागलेखा दासी जी से। जी, अब गोप कुमार वृंदावन जाने की आज्ञा लेना चाहते हैं, तो एक दिन वो जगन्नाथ जी के समक्ष उपस्थित हुए तो उनका मुख का दर्शन करते ही सब कुछ भूल गए। और इस प्रकार एक वर्ष और बीत गया। तब उन्होंने मथुरा से आए हुए कुछ लोगों से मथुरा संबंधी वृत्तांत को श्रवण किया। तो उन्होंने देखा वृंदावन, गोवर्धन, लीला स्थलियाँ, वहाँ के गोप, मृग, पक्षी, वृक्ष आदि प्रत्येक को अत्यधिक शोभा का विवरण उन्होंने विशेष रूप से श्रवण किया। उन समस्त वृत्तांतों के श्रवण से वे दुख शोक में अत्यधिक कातर होकर रात में सो गए। और उसी अवस्था में पर दुखी जगन्नाथ देव जी ने उन्हें आदेश दिया कि हे गोपनंदन, ये क्षेत्र मुझे जिस प्रकार प्रिय है, मथुरा भी मुझे उसी प्रकार प्रिय है। विशेषकर मथुरा मेरी जन्मभूमि होने के कारण मुझे अधिक प्रिय है। तो हे गोपनंदन,
तुम गोपपुत्र होने के कारण उस ब्रजभूमि में ही वास करना ही तुम्हारे लिए उचित है। मथुरा मेरी बाल लीला स्थली है और उन समस्त लीलाओं द्वारा अलंकृत है। जिस प्रकार मैं यहाँ निवास करता हूँ उसी प्रकार मैं वहाँ भी निवास करता हूँ। क्योंकि जगन्नाथ जी ने कहा मेरी वहाँ कौमार, पौगंड और किशोर लीलाएं हुई हैं। तुम क्यों इस चित्त को सदा चंचल करके दुख पाते हो? तुम मथुरा चले जाओ और उपयुक्त समय आने पर तुम्हें मेरे गोप स्वरूप के दर्शन होंगे। जगन्नाथ जी ने ये आदेश दिया कि तुम चले जाओ और तुम्हें मेरे, अभी तुम्हें जगन्नाथ स्वरूप के दर्शन हो रहे, बड़ी बड़ी आंखें, मुख, ये सब, तो तुम्हें मेरे गोप स्वरूप के, मैं जिसको गोप बालक बनावा हूँ तुम्हारे जैसे, उस जब तुम मथुरा चले जाओगे तुम्हें मेरे वैसे वाले दर्शन प्राप्त होंगे। उसके बाद जगन्नाथ जी के पुजारी ने उनके वास स्थान पर आके उन्हें आज्ञा माला दी और जिसे गले में धारण करके वे जगन्नाथ जी के चूड़ा स्थित सुदर्शन चक्र का दर्शन किया और उसको प्रणाम करके वे मथुरा जा पहुँचे। यदि कोई बोले कि स्वप्न मिथ्या भी तो हो सकता है, अतएव इस प्रकार के सपने से प्राप्त केवल मिथ्या आज्ञा पर ही निर्भर होकर उन्होंने क्षेत्र को त्याग कर और मथुरा आ गए। यदि कोई बोले कि झूठा भी तो स्वप्न हो सकता था, तो वो कैसे आज्ञा, स्वप्न में आज्ञा लेकर चले आए? तो कहते हैं मथुरा जाने के लिए आज्ञा हुई और उस आज्ञा की बोधक स्वरूप आज्ञा रूप माला, जब उन्हें अगले दिन माला प्राप्त हुई तब वो समझ गए कि ये जगन्नाथ जी की आज्ञा ही थी। गोप कुमार बोले, हे श्रेष्ठ माथुर ब्राह्मण, मैंने मथुरा पहुँच के विश्राम घाट पर स्नान किया और फिर वृंदावन में उपस्थित हुआ। वहाँ गोवर्धन आदि समस्त स्थानों पे इच्छा अनुसार भ्रमण और गौरस पान करते हुए जीवन धारण करने लगा। गौरस अर्थात दूध, गोदूध। तो उसके बाद उन्होंने पूर्व बांधवों से छिपकर रहता था। इस प्रकार भक्ति पूर्वक अपने मंत्र का जप करते करते मैंने यहाँ पर कुछ दिन सुखपूर्वक बिताए। तो वो वापस वृंदावन आ गए हैं जी। और ब्राह्मण को बता रहे हैं कि इस तरह से मैं पूरा भ्रमण करके और जगन्नाथपुरी में दर्शन करके वापस यहाँ पर आ गया हूँ और इसी तरह से उनका अभी भी मैं मंत्र जप कर रहा हूँ। हाँ, मंत्र जप कर रहा हूँ, गौरस पान करता हूँ, विचरण करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ जी। उसके बाद उनके अंदर फिर से जगदीश के दर्शनों की फिर से तीव्र उत्कंठा जागृत हुई, इसलिए वह वृंदावन उन्हें शून्य सा प्रतीत होने लगा। उन्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र की स्मरण होने लगा। तो गोप कुमार पर किसी विशेष कृपा के आविर्भाव ना होने के कारण, अर्थात इस माथुर ब्रजभूमि के विशेष रस का अनुभव ना होने के कारण उन्हें अन्यत्र जाने की इच्छा हुई। परंतु बाद में जब इधर उधर भ्रमण करके उन स्थानों के तत्वों का अनुभव हुआ, तब गोप कुमार उन सब स्थानों को परित्याग करके इस ब्रजभूमि में ही आए तथा यहाँ पर उनकी अभिष्ट सिद्धि हुई। तो गोप कुमार कह रहे थे कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन से व्याकुल होकर दुखपूर्वक उनके दर्शनों के लिए फिर से उत्कल देश की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में गंगा के तट पर मैंने स्वधर्म आचरण में रत कुछ ब्राह्मणों को देखा। रास्ते में उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को देखा जो कि अपना धर्म का पालन कर रहे थे। मतलब वो दोबारा गए थे दोबारा फिर से जगन्नाथपुरी गए। हाँ, क्योंकि यहाँ के वो फिर बेचैन हो गए थे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। जी जी। वे सब ब्राह्मण बहुत से शास्त्रों को जानने वाले थे और उनके मुख से एक अश्रुतपूर्ण, पहले कभी न सुनी हुई बात श्रवण की कि भूतल से ऊपर अंतरिक्ष में स्वर्ग नामक एक स्थान है जहाँ देवता लोग निवास करते हैं। तो अब वो ब्राह्मण स्वर्ग की बातें करने लगे जहाँ पे देवता रहते हैं। जी। रेडियो मानव रचना 107.8 पर प्रोग्राम आत्मदर्शन में जान रहे हैं हम श्री श्री भगवतामृतम के उपाख्यान के विषय में, और इस कड़ी में हम जान रहे हैं उस गोप कुमार की कहानी जो सुना रहा है उस ब्राह्मण को जो आए हैं गुवाहाटी से, गंगा नदी के तट से होते हुए काशी और प्रयाग से, और वृंदावन में वो आए हैं और यहाँ पर उस गोप कुमार से भेंट के बाद गोप कुमार के जीवन का वृतांत वो जान रहे हैं कि किस तरह से उस गोप कुमार को उस देवता के, उस जगदीश्वर के दर्शन हुए, जगदीश्वर के दर्शन हुए हैं। और इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो है गोप कुमार जी अपनी कहानी जो है उनको सुना रहे हैं कि वो किस तरह से जगन्नाथपुरी से होकर वापस वृंदावन आए, लेकिन वृंदावन में भी उनका मन स्थिर नहीं हुआ और दोबारा लौट गए वो उस नगर की ओर। और रास्ते में उन्हें कुछ साधु मिले हैं जो स्वर्ग का वर्णन कर रहे हैं, स्वर्ग लोक का वर्णन कर रहे हैं। इस वर्णन को जानेंगे हम अपने अगले एपिसोड में कि क्या आखिरकार उस गोप कुमार ने क्या जाना स्वर्ग के बारे में और उन साधुओं से जो जिससे उनकी भेंट हुई है, ये सब जानेंगे इस कहानी में, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमसे शेयर करने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। इस कहानी को जारी रखेंगे, जानेंगे इस गोप कुमार की कहानी, लेकिन अगले हफ्ते। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।